आनंदधाम निचिदेकर से द्वितीय चित्तम सदा बसतु मम गोचरेपि। यद्यपि हम कुटुंब अनुरागी तदपि तुम्हार दरस बड़भागे। हम सब सेवक अति बड़भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी तेलु कहूँ वेदों बड़भागे। हम सब सेवक अति बड़भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम। हंतुम तापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम। उल्लंघ्य सिंधुम सलिलम सलीलम यह शोक वहिनीम जनकात्मजाया आदायते नैव ददाह लंकाम। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं वृंदावने नित्य निकुंज भागे। जम्बू कदम्बयाम्र बिटपान्तराले सार्धं मुकुन्देन विराजमानं स्मरामि राधा पदकंजयुग्मम्। आज राधा अष्टमी है। भगवती जगत जननी भगवान श्री कृष्णचंद्र की आराधिका। ओम आज उनका संकीर्तन कर लिया जाए। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। राधे रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। सीता रानी की जय, महारानी की जय। सीता रानी की जय, महारानी की जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो जनक दुलारी की जय जय जय। बोलो जनक किशोरी की जय जय जय। बोलो जनक किशोरी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। वृषभानु दुलारी की जय जय जय। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। कल हम चर्चा कर रहे थे कि अमरनाथ गुफा में अमरनाथ भगवान महादेव के धाम में भगवान काशी विश्वनाथ और माता पार्वती पधारे विराजमान हैं और भागवत चिंतन से विक्षेप को प्राप्त हुए अपनी हृदय ज्योति धारा को फिर से जुड़ने के लिए अमरनाथ के गुफा के झरोखे में अपने अप्राण त्याग की अपनी चोंच धसाए हुए सुखदेव जी वहाँ हैं और देखते हैं कि उनके सामने माता पार्वती भगवान से कहती हैं कि महाराज आपके श्रीमुख से मैं उस गुप्त रहस्य को, अमृत धारा को, भागवत चिंतन को सुनना चाहती हूँ जिस आनंद समुद्र में आप निरंतर गोता लगाते रहते हैं। मैं भी आपकी दासी हूँ। मैंने मन वाणी कर्म से आपको समर्पण किया है। मेरी आत्मा आपके चरणों में रमण करती है। मुझे अधिकार है कि मैं आपके श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीला अमृत
भागवत वचनामृत कथामृत को मैं सुनूं और मुझे भी परमानंद की प्राप्ति हो। भगवान बोले, हे प्रिय, निश्चित ही अरे धन्य सते पावन मति तोरी, अरे रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे, कीन्यु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनि गंगा। धन्य सते पावन मति तोरे, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरे। भगवान के चरणों में तुम्हें अथाह प्रेम है। तुमने ऐसा प्रश्न किया है, तुम्हारे प्रश्न ने हमारे हृदय में प्रकाश कर दिया है। तुम भगवत कथा भागवत कथा रूपी गंगा को धरातल पर उतारने के लिए प्रयत्नशील हो। गंगा जी को उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से सीधा अन्न जल लेकर यात्रा करके पहुंचते हैं, तब दर्शन, स्नान, स्पर्श, जलपान और कृतकृत्य होते हैं। और तुमने कथा गंगा, जो भगवान के चरणों से एक गंगा निकली है और एक भगवान की चरित्र कथा गंगा को आपने उतारा है। ये गंगा घर घर में जाके बहती हुई और सबका जैसे तत्पाद सलिलम यथा, जैसे गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, ऐसे ही जैसे गंगा जी के दर्शन से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं, ऐसे भागवत महापुराण के दर्शन, श्रवण, स्मरण, चिंतन, निधिध्यासन करने से मनुष्य को महान शांति परमानंद की प्राप्ति होती है। हे देवी, मैं आपको उस परमात्म तत्व के गुप्त रहस्यों को सुनाऊंगा, पर उसकी 4 शर्तें हैं। तुम मंदिर प्रांगण में जाओ और जा कर के देखो कि हम दोनों के अतिरिक्त अगर किसी छठे कान में ये कथा जाएगी तो अमरता, जो विष्णुलोक की चीज़ है, वो कलकाल के धरातल पर उतर आएगी। इसलिए हमारे दोनों के अलावा इस रहस्य को सुनने का अधिकारी कोई नहीं है। मैं जब अपने भावावेश में हृदय देश में जा कर के कथा कहूँगा और तुम श्रद्धापूर्वक उस कथा को सुनोगी, तो भविष्य में अपने मुखारबिंद से मेरे कानों की भगवान की लीला से सिंचन करोगे। इसलिए जाके देखो कि कोई तीसरा प्राणी तो नहीं है इस एकांत प्रांत में। पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि जब मैं भागवत चरितामृत कथा कहूँगा तो प्रत्येक वाक्य के अंत में आप हाँ, ऐसे संबोधन करके संकेत करोगे कि तुम श्रद्धापूर्वक सुन रहे हो। और तीसरी बात ये कि बीच में कोई तर्क नहीं करोगे। और चौथी बात कि तुम्हें निद्रा नहीं आए। तो सबसे पहले जा कर के मंदिर के कथा प्रांतर में देखो कि कोई तीसरा तो नहीं सुन रहा है। महारानी बहुत उद्वेग में थी। बाहर जाकर देखा कहीं कहीं दूर तक कोई जीव मात्र नहीं है और आ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे महाराज, कृपा करके इस एकांत प्रांतर में आपके श्रीमुख से उस अमृत तत्व को सुनने के अधिकारी मैं आपकी दासी हूँ, तीसरा कोई नहीं है। अब भगवान ने शुरू किया। यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मे तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगं तमद्भुतं दृष्ट्वा कुमुदबन्धमखण्डमण्डलं रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणं वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगौकिलं वामदिशं निशामनोहरं निशम्यगीतं तदनङ्गवर्धनं भजश्रियः कृष्णगीतमानसा। जैसे ही भगवान ने कहा ओम,
महारानी इस शांत स्वर को सुन करके गहन निद्रा में चली गई। और भगवान जब कथा कह रहे थे, क्योंकि उसकी शर्त थी कि प्रत्येक वाक्य के अंत में हाँ हाँ कहना था, तो उस मंदिर के झरूखे में सुखदेव जी बैठे हुए थे, जो आह्लादित थे कि मैं तो आज भगवान के श्रीमुख से उस अमृत कथा को सुनूंगा। लेकिन जब महारानी को निद्रा आ गई तो वो झरोखे में बैठ करके ओम तमद्भुतम बालकमंबुज तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा ऐसा हूँ करते रहे। और इस प्रकार भगवान अष्टादश सहस्र श्रीमद्भागवत चरितामृत की कथा भगवान ने सुनाया और सुखदेव जी सुन रहे थे। जैसे ही भगवान ने कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तैसे ही महारानी की तंद्रा भंग हुई और भगवान के चरणों पर सिर रख के बोली, ये महाराज मेरे तो भाग्य में कथा थी नहीं, आपने जैसे ओंकार स्तुति की और मुझे गहन निद्रा आ गई, मैं तो सुन ही नहीं पाई। तो भगवान ने कहा, हे देवी, यह अमृत कथा भाग्योदयेन पूर्व जन्म कृतेन अनेक जन्म सहस्रांतर जन्मों के पुण्य से ही ये कोई कथा सुनने का अधिकारी होता है। भाग्योदयेन बहुजेन समर्जितेन, अनेक जन्मों के पुण्य से जब भाग्य प्रारब्ध जागृत होता है तब कोई इस कथा को सुनने। अच्छा है देवी बताओ, जब तुम गहन तंद्रा में चली गई तो कौन कर रहा था? उसी समय फड़फड़ा करके पंख सुखदेव जी जो मंदिर के झरोखे में बैठे थे वो उड़े, और उड़ करके जब जा रहे थे, भगवान वेदव्यास की पत्नी जो भगवान चौथेपन में 60 वर्ष के हो गए थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्हें चिंता रहती थी कि एक दिन तो जीवन का क्षरण होता है, मेरे साथ मेरी विद्या चली जाएगी, इसलिए हमारे कोई संतान होती तो मैं भागवत तत्वमृत विद्या उसको पढ़ाता, इस चिंता में रहा करते थे। और भगवान वेदव्यास की पत्नी आश्रम के आंगन में उआसी ले रही थी। उसी समय सुखदेव जी से सुखदेव जी उड़ते हुए जा रहे थे और सूक्ष्म रूप से वो उनके उदर में प्रवेश कर गए। और उन्हें जब ऐसा आभास हुआ कि हमारे उदर में संतान है, तो उन्होंने भगवान वेदव्यास से कहा कि हे महाराज, आपकी इच्छा अब पूर्ण होगी, हमारे उदर में आपको संतान प्राप्ति का संकेत है। भगवान वेदव्यास बहुत प्रसन्न रहने लगे और उन दिनों की प्रतीक्षा करने लगे कि कब भगवान का प्राकट्य, हमको संतान की प्राप्ति होगी। 9 महीने, 10 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष भगवान सुखदेव माया के डर से इस संसार में भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटाने। इस संसार में मनुष्य जब माता के गर्भ में रहता है तो नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान का ध्यान करते हुए माता के उदर में जीव शरीर प्राप्त करके गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, पैर की ऊपर की ओर रहता है और माता के मलमूत्र के थैली के पास उसका मुख होता है। और उस जन्म के बंधन में फंसा हुआ जीव प्रार्थना करता है कि जब मैं इस उदर से बाहर निकलूँगा तो अपना शेष जीवन भगवान के श्री चरणों में लगा करके भगवान का स्मरण करूँगा। अरे भूमि परत भा डाबर पानी जिम जीवई माया लपटाने। इस डर से भगवान
सुखदेव माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे थे। प्रतीक्षा करते करते जब भगवान वेदव्यास थक गए तो एक दिन धर्मपत्नी के उदर पर उन्होंने सिर रख करके शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, पत्नी के उदर में शुद्ध बुद्ध निरंजन सच्चिदानंद आत्म तत्व है या कोई विकार आ गया है, तो वाणी आई कि शुद्धोस्मि बुद्धोस्मि निरंजनोस्मि, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ और निरंजन हूँ। तो भगवान वेदव्यास ने कहा कि आप अपने शुद्ध बुद्ध चैतन्य और आत्म स्वरूप की परीक्षा के लिए संसार में आइए, क्योंकि जो शुद्ध है, नित्य मुक्त है, जो बंधन रहित है, उसको भय कैसे हो सकता है। आप संसार में आने से भय मान रहे हैं, इसलिए अपनी परिपक्वता के प्रमाण के लिए संसार में आइए। तो 12 वर्ष बाद माता के गर्भ से भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए थे। यम प्रव्रजंत मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर माजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्, तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, तम सर्वभूत हृदय मुनिमात्मतोस्मि। जैसे ही भगवान सुखदेव का जन्म हुआ, जन्म होते हुए धरती पर पैर रखते हुए वो 12 वर्ष के बालक के रूप में अभिभूत हुए और वो सन्यास की दीक्षा लेने के लिए माता के गर्भ से प्रकट होते ही बद्रीनाथ की ओर, ऋषिकेश से उत्तराखंड की ओर, हिमालय की ओर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए चल पड़े। और बहुत दिनों से पुत्र प्राप्ति की इच्छा में व्याकुल भगवान वेदव्यास, हे पुत्र पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो। अपने पिता को संबोधन, अपनी आत्म तत्व की स्थिति का बोध कराने के लिए जो कह रहे, हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, उनकी अपनी वाणी ही पहाड़ से टकरा करके वृक्षों में होकर प्रतिध्वनि रूप में हे पुत्र कहाँ जा रहे हो, ये सुनकर के भगवान वेदव्यास को महत्त्व का बोध हो गया था, ज्ञान हो गया था। ये जो सुखदेव हैं, ये चराचर जगत में इनकी स्थिति है, ये विश्व में तद्रूप हैं और उनके अपने पुत्र को इस रूप में जान करके उन्हें महती संतुष्टि और बोध हुआ था। अपने पुत्र को ही परमात्मा रूप में प्राप्त करके वो धन्य धन्य हो गए थे। इन्हीं भगवान सुखदेव उनके मुखारबिंद से महाराजा परीक्षित ने 7 दिनों में मरण धर्मा मनुष्य को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु अत्यंत आसन्न हो उसे क्या करते रहना चाहिए, इसी के प्रति उत्तर में 18 सहस्र उपकथनों में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान विश्वनाथ, भगवान श्री कृष्णचंद्र की लीला कथा सुनाई है। वही कथा क्रमशः हम सब सुनने के लिए यहाँ प्रस्तुत है। तेरा नाम हरदम लिए जा रहे हैं, तेरा नाम हरदम लिए जा रहे हैं, सुनो अब सुनो ये विनती हमारी, तेरे दर पे सर हम किए जा रहे हैं, तेरा नाम हरदम लिए जा रहे हैं, सुनो अब सुनो ये विनती हमारी, तेरे दर पे सर हम किए जा रहे हैं, चरणों से तेरे जो जल छू के आता, अमृत समझ कर पिए जा रहे हैं, अब तो मुकद्दर हमारा बना है, अब तो मुकद्दर भी सबका बनेगा, इसी आसरे से बढ़े जा रहे हैं, जागो तो जागो ये विनती हमारी, तेरे दर पे सर हम
किए जा रहे हैं। प्रभु आप जगो, प्रभु आप जगो, सच्चे आप जगो, सच्चे आप जगो। तेरा तुझको पुकारे आप सुनो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। मेरे सर्व जगो, सर्वत्र जगो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय।